श्रीमद् भगवद गीता अथ चौथे अध्याय का महात्म्य। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए चौथे अध्याय का महात्म्य सुने और पुण्य का लाभ उठाएं। चौथे अध्याय को किसने श्रवण किया, उसको क्या पुण्य की प्राप्ति हुई, आइए उसको विस्तार से सुने और जाने, अपने जीवन में हम लागू करें। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूटकर कोई जीव भी मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उनके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर धरती पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जाकर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करना चाहती। इनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। तब बहुत भली बात है कि उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट के यह देह मिली है, वह मिले। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उनकी दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा, वह तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से हम बेरी के देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया में बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी के देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन कर्म वचन से नित्य प्रतिपाठ करने लगी। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, चौथे अध्याय का महात्म्य यह है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। बोल भगवान कृष्ण की जय। इस तरह चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। दोस्तों, चौथे अध्याय का श्रवण करें, सुनाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार दोस्त बंधु सभी पर बनी रहे। दोस्तों, इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।